हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। सभी को जय मसीह की। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज की सुबह में हम लोग देखेंगे असंभव को संभव करने वाला मार्ग। असंभव को संभव करने वाला मार्ग। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कई बार हम अपने जीवन में जब कुछ चीज़ें या कुछ बातें हमें असंभव दिखती है, जो हम अपने सामर्थ्य से या हम अपने ज्ञान से या हम अपनी बुद्धि से नहीं कर पाते, या कुछ चीज़ें या कुछ बातें जब हमें अपने जीवन में असंभव दिखती है, तो उस समय हम एक तरीके से हार मान जाते हैं या एक तरीके से वहीं पर रुके रहते हैं। और ये बातें एक तरीके से हमें उदास कर देती है या एक तरीके से हमें निराश कर देती है। जब हम अपने जीवन के कुछ स्थानों में या कुछ बातें या कुछ चीज़ें जब हमें असंभव दिखती है, जिसे हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाते, तो उस समय हम अपने जीवन में शायद वहीं पर रुक जाते हैं और वो बातें या वो चीज़ें एक तरीके से हमें निराश कर देती है, एक तरीके से हमें उदास कर देती है और हमें वहीं पर रुका के रखती है। पर हम देखते हैं बाइबल में हम एक उदाहरण देखते हैं। पहला शामुएल उसके पहले अध्याय के 9वें वचन से 11वें वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हन्ना के जीवन के विषय में लिखा हुआ है। हन्ना के जीवन के विषय में लिखा हुआ है पहला शामुएल पहले अध्याय में। यहाँ पे इज़राइल में एल्कान नामक एक व्यक्ति है जिसकी 2 पत्नियां हैं। उसके एक पत्नी के तो कई सारे बच्चे होते हैं, परंतु उसकी जो दूसरी पत्नी होती है उसके कोई भी बच्चे नहीं होते और वो बांझ होती है। हम देखते हैं कि किसी स्त्री के लिए बोलते हैं ना कि बच्चे ना होना ये उसके लिए कितना दुख की बात है। ये शायद उस स्त्री के अलावा कोई और इस बात को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा ना। हम देखते कि हन्ना जो कि बांझ थी, और बांझ का मतलब हम लोग देखते हैं कि वो स्त्री जो अपने जीवन में कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, या जिसे अपने जीवन में कभी भी बच्चे नहीं होंगे। हम देखते कि और ये बातें या ये चीज़ें हन्ना के जीवन में एक असंभव दीवार बन के, बोलते ना कि हन्ना को वहीं पे रुका के रखी थी ना। इस बात से हन्ना उदास थी, निराश थी, और ये बातें हन्ना के जीवन में एक असंभव दीवार बन के दीवार की तरह थी कि हन्ना बांझ है। और इस बात से कि मैं बांझ हूँ और ये मेरे लिए असंभव है कि मुझे अभी कभी बच्चे नहीं होंगे, इस बात से हन्ना हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा उदास रहती थी। उसका जीवन इस तरीके से था कि उसके जीवन में कोई आशा नहीं है। एक तरीके से उसका जीवन वहीं पे रुका हुआ है, वहीं पे उस दीवार की तरह, वो बांझपन दीवार की तरह हन्ना के जीवन में रुका हुआ है। उसके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, उसके जीवन में निराशा है, दुखी है, और वो वहीं पे रुकी है। हम देखते हैं कि पहला शामुएल पहले अध्याय की 5वीं वचन में हन्ना का जो पति है वो उसे खुश करने के लिए उसे हर एक चीज़ दुगना देता था। उसकी पहली पत्नी को जितनी भी चीज़ें वो देता था उसका दुगना वो हन्ना को देता था उसे खुश करने के लिए। पर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ें या कोई भी बातें हन्ना को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये बात है कि वो बांझ है और ये उसके लिए असंभव है कि मैं बांझ हूँ, मैं कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती या मुझे कभी भी बच्चे नहीं होंगे। इस बात से हन्ना हमेशा अपने जीवन में उदास रहती थी। और हम भी कई बार हम अपने जीवन में ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए असंभव है, हमारे सामर्थ्य से या हमारे ज्ञान से, ऐसी बातें हमें हमारे जीवन में कई बार निराश कर देती है, उदास कर देती है, वहीं पे रुका के रखती है। और एक तरीके से ऐसी बातों को देख के हम अपने जीवन में हार मान जाते हैं और वहीं पे रुके रहते हैं। पर जिस तरीके से मैंने कहा कि असंभव को संभव करने वाला मार्ग क्या है, असंभव को संभव करने वाला मार्ग पहला शामुएल पहले अध्याय में हम देखते हैं कि पहला शामुएल पहले अध्याय के 9वें वचन में हम देखते हैं कि हन्ना जिसके जीवन में दुख है, जिसके जीवन में उदासियां हैं, जिसके जीवन में बांझ जैसी असंभव परिस्थितियां हैं, वो अपने जीवन में उठकर प्रार्थना के मार्ग पे जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है ना। प्रार्थना के मार्ग पे जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है। प्रार्थना वो मार्ग है जो असंभव को भी संभव करता है। प्रार्थना वो मार्ग है जो असंभव को भी संभव करता है। और हन्ना उठकर प्रार्थना के मार्ग पे जाती है और परमेश्वर से अपने दिल को एक तरीके से पूरी तरीके से तोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करती है और परमेश्वर से मांगती है कि परमेश्वर तू मुझे एक बेटा दे, परमेश्वर तू मुझे एक पुत्र दे।
परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परमेश्वर से मांगती है। और हम देखते हैं कि प्रार्थना वो मार्ग है जो असंभव बातों को भी संभव करता है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर परमेश्वर है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हमारी असंभव चीज़ों को संभव करने के लिए ना। प्रार्थना के इस मार्ग पे परमेश्वर है हमारी असंभव बातों को सुनने के लिए और उसको संभव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने वचन को पढ़ा मत्ती के 7वें अध्याय के 7वीं पंक्ति में, जिसमें 3 बातें लिखी हुई थी, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी गई। पहला हम देखते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर इस मार्ग पर है, परमेश्वर इस प्रार्थना के मार्ग पर है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए। क्या ये बातें हमें उत्साहित करती है हमारे जीवन में? क्या ये बात आपको उत्साहित करती है आपके जीवन में कि प्रार्थना के मार्ग पे परमेश्वर है आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए? यदि परमेश्वर इस मार्ग पर है तो क्या मैं हर रोज इस मार्ग पे जाना चाहूँगा ताकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँ और परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने? पहला हम देखते हैं कि परमेश्वर इस मार्ग पर है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। दूसरा हम देखते हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे। दूसरा यहाँ पे इस वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, ढूंढो तो तुम पाओगे। कई बार हम अपने जीवन के लिए कई सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, पर क्या वो चीज़ हमारे जीवन के लिए सही है, अच्छी है? हम देखते हैं कि कई सारे लोग अपने जीवन के लिए कई सारे चीज़ों को ढूंढते हैं, कई सारी चीज़ों को तलाश रहे हैं, बट क्या वो चीज़ें, वो बातें उनके जीवन के लिए सही है, अच्छी है, लाभदायक है? हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना के मार्ग पे ढूंढते हैं, जब हम प्रार्थना के मार्ग पर ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमको वो चीज़ें देता है जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी है। जब हम प्रार्थना के मार्ग पे आते हैं और जब हम प्रार्थना के मार्ग पे प्रार्थना के द्वारा ढूंढते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सही चीज़ें या सही बातें क्या है वो हमें बता, तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए वो चीज़ें देता है, वो बातें बताता है जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी बातें ना, जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी बातें हैं। तीसरा हम देखते हैं कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे लिए सही द्वार को खोलेगा। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सही द्वार को खोलेगा। बिना प्रार्थना के कभी मत ढूंढिए, बिना प्रार्थना के कभी मत ढूंढिए किसी चीज़ को, क्योंकि शायद आपको वो चीज़ें मिले जो आपके जीवन के लिए सही ना हो। शायद आपको वो चीज़ें मिले या वो बातें मिले जो आपके जीवन के लिए सही ना हो। तो बिना प्रार्थना के कभी किसी भी चीज़ को मत ढूंढिए, शायद आपको वो चीज़ें मिले जो आपके जीवन के लिए सही ना हो। दूसरा हम देखते कि बिना प्रार्थना के मत खटखटाइए, बिना प्रार्थना के किसी भी द्वार को मत खटखटाइए। शायद वो द्वार खुले आपके लिए जो आपके जीवन के लिए सही ना हो, क्योंकि कई बार शैतान हमें ऐसी चीज़ें देता है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है। कई बार शैतान हमारे लिए ऐसे मार्ग को खोलता है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है, जो हमें संसार की ओर लेके जाती है, संसार में लेके जाती है और संसार में गिराती है। हम देखते हैं कि प्रार्थना एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे जीवन में सही स्थान पे पहुंचाता है। प्रार्थना एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे जीवन में सही मार्ग पे पहुंचाता है, क्योंकि इस मार्ग में परमेश्वर है हमारी अगुवाई करने के लिए, परमेश्वर है हमारे असंभव बातों को संभव करने के लिए ना। इस मार्ग पे परमेश्वर है हमारे अगुवाई करने के लिए। हम देखते हैं कि पहला शामुएल पहले अध्याय की 20वीं पंक्ति में परमेश्वर हन्ना की प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे एक पुत्र देता है, और हन्ना उस पुत्र का नाम शामुएल रखती है, जो आगे जाके लोगों को परमेश्वर के वचन बांटता है। हम देखते हैं कि हन्ना जिसके जीवन में बांझपन एक असंभव बातों की तरह थी, जब वो प्रार्थना के मार्ग पे जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परमेश्वर से मांगती है तो परमेश्वर उसे पुत्र देता है। परमेश्वर उसकी असंभव बातों को, उसकी असंभव चीज़ों को संभव में बदल देता है ना। परमेश्वर उसकी असंभव चीज़ों को संभव में बदल देता है। तो जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर इस मार्ग पर है हमारी सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जब हम ढूंढते हैं हमारे जीवन के लिए, जब हम सही चीज़ें ढूंढते हैं, जब हम प्रार्थना में अपने जीवन के लिए सही चीज़ों को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमें हमारे जीवन के लिए सही चीज़ें देगा जो हमारे जीवन के लिए सही है। और तीसरा हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना के लिए खटखटाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है।
और जो द्वार परमेश्वर हमारे लिए खोलता है, परमेश्वर उस मार्ग पे, उस द्वार पे हमारी अगुवाई करने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा हमारे साथ है। हम देखते हैं कि मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो बातें मनुष्य के लिए नहीं, परंतु जो बातें मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर के लिए सब संभव है। जो बातें हमारे लिए असंभव है वो बातें परमेश्वर के लिए संभव है। मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय उसकी 26वीं पंक्ति में। यदि आप प्रार्थना के मार्ग पर है तो मैं आपको इस बात को आप जान लीजिए, मैं आपको इस बात बताना चाहूँगा कि परमेश्वर उस मार्ग पर है आपकी अगुवाई करने के लिए, परमेश्वर उस मार्ग पर है आपको आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप प्रार्थना के मार्ग पर है तो परमेश्वर उस मार्ग पर है आपकी अगुवाई करने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। आमीन।